हेलो एवरीवन, लॉ मेंटोर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इस एक्ट को लाने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है, जैसे जो हमारा पुराना लॉ था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो 1872 और आज है हमारा 2025, ठीक है। 2025 है। इस एक्ट को लाने के पीछे का रीज़न ये है कि जब 1872 का जो टाइम था, जो पीरियड था, जो चीज़ें थी, वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी। एज पर टुडे प्रेजेंट को अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंट ज़्यादा एडवांस हो गया है, पुरानी चीज़ों से ज़्यादा बेटर हो गया। तो जैसी चीज़ें आगे बढ़ती वैसे वैसे खुद को भी बदलना पड़ता है हमें। जैसे मॉडर्न ज़माना है तो खुद को भी थोड़ा बहुत मॉडर्न बनाना पड़ता है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो उसी तरीके से इस एक्ट को लाने के पीछे का रीज़न है। तो बिफोर 1 जुलाई BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के पहले ये एक्ट का जो रियल नेम था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। नाउ 1872 और ये एक्ट कब पास ऑन हुआ है यहाँ पर, मतलब पार्लियामेंट में कभी ये हुआ है, ये आपका हुआ है 11 अगस्त 2023 में हुआ है। और ये लागू कब हुआ है? 1 जुलाई को ये लागू हुआ है हमारा ये एक्ट, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है हमारा 47 ऑफ 2000, मतलब रजिस्टर होती है जहाँ पर एक एक्ट नंबर लिखा जाता है, जहाँ पर ये चीज़ पास होती है ना, पेंडिंग बिल्स। तो वहाँ पर जब पास होने के बाद उधर एक एक्ट नंबर दिया रहता है। जैसे हमारा जो इंडियन एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट है, जो लॉ है, बिल, तो इस एक्ट नंबर है 47 ऑफ 2023, ठीक है। नाउ ये इसका प्रियम्बल है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रूव फॉर जनरल रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एविडेंस फॉर ट्रायल। अगर मेन एविडेंस का मीनिंग क्या होता है कि प्रूफ करना व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। अगर ये एक एडजेक्टिव लॉ है, ये प्रोसीजरल भी नहीं है और ये सब्सटेंटिव भी नहीं है। ये प्रोसीजर और सब्सटेंटिव को प्रूफ करने के लिए एक एडजेक्टिव लॉ है, मेथड देता है, ऑपरेट करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नाउ बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ये कब हुआ था? 74th ईयर। ये आपको वन वर्ड टाइप में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। नाउ चैप्टर 1 जो हमारा है ये बताता है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट को बताता है। अब अगर आप देखा जाए तो जो एविडेंस है ये रिकंस्ट्रक्ट करता है पास्ट इवेंट को, जो पुराना पुराना जो बीता हुआ जो चीज़ है उस चीज़ को प्रूफ करने में हेल्प करता है, क्योंकि बिना प्रूफ के हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते और कोर्ट को चाहिए प्रूफ। तो कोर्ट इस प्रूफ करने के लिए प्रोसीजर करता है जो होता है ट्रायल। तो ट्रायल में हर कोई अपनी कहानी रखता है, अपनी बातें रखता है, लेकिन हमें उन कहानियों से उतना लेना देना नहीं है कि मैंने सुबह उठा, मैं चाय पिया, मैं ये किया, वो सारी चीज़ें नहीं। व्हाट इज एग्जैक्ट फैक्ट, तो वो ट्रायल में प्रोसीड करता है और फाइंड आउट करना, फैक्ट को फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 1 है वो आपका प्रिलिमिनरी है। तो शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। अब इसका मतलब है कि ये जो एक्ट है ये पूरे वोल ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा, जम्मू एंड कश्मीर में भी होगा, ठीक है। तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस एक्ट को वो कहा जाएगा शॉर्ट टाइटल। ये आपका सेक्शन 1 बोलता है, क्लॉज 1, इट अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीजर इन और बिफोर एनी कोर्ट। ये हर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज होगा ये लॉ और कोर्ट के सामने होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। पहले का जो लॉ था वहाँ पर मार्शल कोर्ट अलाउ नहीं थे, और वहाँ पर कैसा था कि नेवीज वाले ये सारे कोर्ट में ना ये लॉ अप्लाई नहीं था। अब मार्शल कोर्ट में भी ये लॉ अप्लाई है, बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और ऑफिसर और नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये एग्जम्पशन है, ये यहाँ पर एफिडेविट के बेस पे कोर्ट में नहीं होगा, वो एविडेंस में नहीं आता है, वो एग्जम्पशन होगा। नाउ
It shall come into force on such date as a central government may be notification in official gazette appointed. 1 जुलाई 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू अपॉइंट किया था। ठीक है, अभी सेक्शन 2 आपका जो बताता है वो डेफिनेशन बताता है। अभी डेफिनेशन क्या बताता है आपका, इन दिस अधिनियम मतलब यहाँ का अनलेस अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर्ड, यहाँ पर जो सेक्शन 2(1) क्लॉज का ए कोर्ट इंक्लूड ऑल जज एंड मैजिस्ट्रेट। कोर्ट में क्या आता है, जितने भी जज है मैजिस्ट्रेट है जिनके पास अथॉरिटी है डिसाइड करने का व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ऑल पर्सन एक्सपेक्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू मेक एविडेंस, उनको छोड़ के जो भी पर्सन है, जो भी जज है, मैजिस्ट्रेट है जिनके पास राइट है टू डिसाइड करने का, अथॉरिटी देने का, वो इस लॉ में आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है कॉन्क्लूसिव मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कॉन्क्लूसिव टू प्रूफ ऑफ अनदर, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को कॉन्क्लूसिव करता है। So the court shall on the proof of one fact regard the other has proof shall not allow evidence be given on a purpose of disproving। ठीक है, now disproving क्या है, in relation to fact means when after considering the matter before it the court either believe that it does not exist, consider it not exist, and so probable that the prudent man ought under the circumstance of particular case to act upon the supposition that is not exist। अभी जो क्लॉज डी बताता है वो डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर और एक्सप्रेस और डिस्क्राइब और अदरवाइज रिकॉर्ड अपॉन द सब्सटेंस by mean of letter or figure or mark and other mean by more than one of those mean intend to use or which may be used for the purpose of recording that matter and include electronic and digital record। ओके, डॉक्यूमेंट का मतलब ये है। तो यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। ये आपको ना शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है कि डॉक्यूमेंट क्या है एग्जैक्ट बीएसए के थ्रू। ठीक है, तो जो राइटिंग में है वो डॉक्यूमेंट है। कुछ वर्ड प्रिंट है, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी भी डॉक्यूमेंट में आता है, मैप और प्लान भी डॉक्यूमेंट में आता है। एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ न मेटल प्लेट और स्टोन इज डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर भी डॉक्यूमेंट में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन मेल, सर्वर लॉग, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशन एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेज, स्टोर और डिजिटल सर्विस डिवाइस आर डॉक्यूमेंट। तो ये भी आपका जो है ये आएगा आपका डॉक्यूमेंट में आता है। तो आपको ऐसे कभी ऑप्शनल क्वेश्चंस में भी आ गए तो आप इजीली उसको पैरा में लिख सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पर एविडेंस मीन्स इंक्लूड, एविडेंस में क्या इंक्लूड होगा, ऑल स्टेटमेंट including statement given electronically which the court permit or required to be made before by witness relation to the matter of fact under inquiry, such statement are called as oral evidence। जो मुंह से बोला होगा उसे ओरल एविडेंस कहा जाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ले सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। नाउ व्हाट इज फैक्ट, फैक्ट में क्या क्या है, इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ द थिंग, रिलेशन ऑफ द थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिजर्व बाय सेंस, जिसको हम अपने सेंस से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी फैक्ट में आ जाती है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ठीक है, कोई पर्सन कॉन्शियस है उसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंजिंग इन सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस इज फैक्ट। कोई जगह, कोई प्लेस, वो भी एक फैक्ट में आता है। दैट अ पर्सन हियर्ड और सॉ समथिंग, उस पर्सन ने कुछ देखा और सुना, तो वो भी आपका फैक्ट में आएगा। दैट द पर्सन सेड सर्टेन वर्ड इज अ फैक्ट, उसने कुछ कहा, वो भी आपका फैक्ट में आएगा। ठीक है, द पर्सन होल्ड ऑन सर्टेन ओपिनियन एज अ सर्टेन इंटेंशन एक्ट इन गुड फेथ प्रूडेंटली और यूज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस is or was a specific time unconscious particular sensation is a fact। ठीक है, अब नाउ फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू मीन्स इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम द विच
आइदर बाय इटसेल्फ और एक्सटेंड और ऑफ एनी राइट, ये आप याद कर लीजिए, लाइबिलिटी और डिसलाइबिलिटी, ascertain of deny in suit of proceeding necessary follow. Now यहाँ पर भी explanation दिया हुआ है, whenever under the provision of law for a time being force relating civil procedure and court record is issue of fact to be ascertained, deny is answer to such issue fact. तो यहाँ पर भी illustration दिया, A accused of murder B has a trial, the follow facts may be issued. The A cause B that A intend to cause B that A has received grave and sudden provocation from B, that A at the time of doing the act caused B that was a reason by unsound of mind, incapable of knowing its nature. ठीक है, तो यहाँ पर मे बी प्रिज्यूम, जो एच क्लॉज बोलता है वो आपको मे बी प्रिज्यूम वेन एवर इट प्रोवाइड बाय अधिनियम दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड एज सच फैक्ट एज प्रूफ अनलेस अंटिल इज डिसप्रूफ और मे कॉल्ड फॉर प्रूविंग। ठीक है, और नॉट प्रूफ का मतलब है अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूफ व्हेन द नाइदर प्रूफ नॉट डिसप्रूफ। अ प्रूफ का मतलब है कि अ फैक्ट इज टू बी प्रूफ व्हेन after considering that matter before or it could either believe to exist or consideration in existence so probable that the prudent man out under the circumstance of the particular case and the act upon supposition that exist। और यहाँ पर अभी आया है relevant, a fact said to be relevant to another when is connected will other in any of way refer to the provision of this अधिनियम related to relevancy of fact। और shall presume का मतलब है when it direct to अधिनियम that the court shall presume a fact it shall be regard such fact as a proof unless until it is disproved। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। Thank you for watching my videos. Thank you.